सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी में आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मित्रों एवं विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। और विद्यार्थियों, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोरोना महाकाल में जो है आप घर में सकुशल होंगे। और विद्यार्थियों, आज जो है मैं हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है संज्ञा के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसी प्रकरण को लेकर के जो है आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। और इसी के बारे में जो है दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, हम जो है संज्ञा के ही बारे में जो है आज जानने का प्रयास करेंगे। तो हम जो है संज्ञा और उसके भेद को पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा जो है अंग्रेजी में नाउन भी से कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो संज्ञा जो है अंग्रेजी में इसको नाउन तो कहते ही हैं और इसे नाम भी कहा जाता है। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर वस्तु जिसका अस्तित्व हो या होने की कल्पना की जा सकती है उसी वस्तु कहते हैं। इसको जो है नाम को हम संज्ञा भी कह सकते हैं। इस प्रकार से जो है नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण में या ग्रामर में है संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा का संभव नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में हमने देखी। और जैसे इसमें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे पशु क्या होगी, जाति हो गई, सुंदरता क्या हो गया, गुण हो गया, व्यथा क्या होगी, भाव, मोहन किसी व्यक्ति का नाम, दिल्ली जो है स्थान का नाम। तो इस प्रकार से जो है संज्ञा को हम समझ सकते हैं। और अगर संज्ञा की जो है हम परिभाषा को या उसको ठीक से समझें तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कर सकते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आती है संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के भेद कितने हैं, कितनी प्रकार की संज्ञा हैं। तो जैसे हम व्याकरण वाली किताबों में देखते हैं, बुक में देखते हैं कि 3 प्रकार के उसमें जनरली उसमें दिए हुए हैं। तो अगर हम उसको विस्तार से अगर आगे देखते हैं तो संज्ञा के जो है 5 भेद जो है दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा है, चौथा समूहवाचक संज्ञा है, 5वां क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम सबसे पहले जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिन शब्दों से क्या है, किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, गांधी, गंगा, काशी इत्यादि। अब यहाँ पे क्या हो गया, राम, गांधी जी कहने से एक एक व्यक्ति का, और गंगा कहने से एक नदी का, और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। अतः यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। थोड़ा सा और देखें, जैसे व्यक्तियों के नाम में जो है क्या होगा, जैसे राम, कृष्ण, महात्मा, बुद्ध, कई इस प्रकार के हो सकते हैं। और दूसरा जो है फलों के नाम अगर हम देखें तो आम, अमरूद, सेब, संतरा जो है आदि। ग्रंथों के नाम देखें तो रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, पद्मावत हो गया, कामायनी हो गया आदि जो है। और इसी में हम आगे देखें समाचार पत्रों के नाम, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स आदि। और नदियों के नाम हम देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी आदि। नगरों के नाम देखें तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना आदि। दिशाओं के नाम हम देखें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और देशों के नाम हम देखें तो भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान आदि। राष्ट्रीय जातियों के नाम हम देखें तो रूसी, भारतीय, अमेरिकी। और समुद्र के नाम देखें तो काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन शब्दों से जो है एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं।
और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध करने लगती है तो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिन शब्दों से जो है किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे हमने कहा मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। अब यहाँ पे क्या हुआ, मनुष्य कहने से क्या से संसार की मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से क्या हो रहा है, संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से जो है सभी नदियों का क्या हो रहा है, जातिगत बोध हो रहा है। आगे अगर हम देखें जातिवाचक संज्ञा इस प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला अगर हम देखें तो संबंधियों, व्यवसायियों, पदों और कार्यों के नाम। जैसे इसमें क्या है, भाई, बहन, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। इसी में हम देखें पशु पक्षियों के नाम देखें तो जैसे बैल, घोड़ा, हिरन, तोता, मैना, मोर इत्यादि। वस्तुओं के अगर नाम देखें तो मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि। प्रकृति तत्वों के नाम अगर हम देखें तो बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। तो इस प्रकार से जो है हम जो है जातिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा अंतर समझने का या उदाहरण समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वहाँ क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा में जैसे उदाहरण हम देखें कुछ, तो जैसे कवि हो गया, स्त्री, नदी, नगर, पर्वत आदि। वहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम उदाहरण देखते हैं तो सूरदास, राधा, यमुना, मुंबई, हिमालय आदि। अब अगला आता है तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिससे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी, लोहा, तांबा आदि। वहीं जो है पदार्थ के नाम अगर हम देखें तो दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। अगला फिर आता है चौथा जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। जिन शब्दों से जो है एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे कक्षा है, सेना है, समूह है, संघ है, टुकड़ी है, गिरोह है और दल इत्यादि व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें जैसे समूह हो गया, ढेर हो गया, गट्ठर हो गया, गुच्छा हो गया इत्यादि वस्तुओं को भी हम समूह में बोध करते हैं, समूह के रूप में इसको जानते हैं। और अब जो अंतिम पांचवा जो है भाववाचक संज्ञा है, इसको अगर हम समझें तो जिन शब्दों से जो है किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, बुढ़ापा हो गया, नम्रता हो गई, मिठास हो गया, समझ हो गई, चाल हो गई इत्यादि। हर पदार्थ का क्या हो रहा है यहाँ पे, हर पदार्थ का एक धर्म होता है। पानी की क्या है, अपनी शीतलता है। आग में क्या है, गर्मी है। मनुष्य में देवत्व और पशुत्व है इत्यादि का जो होना है आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। जैसे घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है, लेकिन इसमें क्या है, धर्म और गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। तो गुण या धर्म के अर्थ में अगर हम देखें तो जैसे मिठास हो गया, खटास हो गया, रसीली हो गया, कड़वाहट हो गया, सुंदरता हो गई,
कुशाग्रता होगी, बुद्धिमत्ता होगी, तो आदि ये किस में आएंगे? गुण या धर्म के अंतर्गत। इसी में हम दूसरा देखें अवस्था के रूप में, तो जैसे क्या होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, आदि क्या हो गए? अवस्था के रूप में समझ सकते हैं। अगला इसी में जो है दशा के अर्थ में, जैसे दशा के अर्थ में क्या हो सकता है? उन्नति करना हो गया, चढ़ाई करना या ढलान आदि इस प्रकार की जो है दशा के अंतर्गत या दशा के अर्थ में समझ सकते हैं। अगला है भाव के अर्थ में। भाव के अर्थ में इसमें आएगा मित्रता होगी, शत्रुता होगी, है ना, इत्यादि और भी हो सकते हैं। तो इन शब्दों से जो भाव विशेष का बोध होता है, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा क्रिया से, अव्यय से, इन में औ, अन, ई, ता, तो, पन, आई इत्यादि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो ये भाववाचक संज्ञा के रूप में जाने जा सकते हैं। जैसे भाववाचक में हम कहेंगे, जैसे पुरुष है तो पुरुषत्व हो जाएगा, बूढ़ा है तो बुढ़ापा हो जाएगा, जैसे लड़का है तो लड़कपन हो जाएगा, मनुष्य है मनुष्यता हो जाएगा, नारी है नारीत्व, गुरु है गुरुत्व। तो इस तरह से इसमें हम अंतर हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आज मैं संज्ञा के बारे में सामान्य परिचय या सामान्य तरह अध्ययन के रूप में जो है आपके सम्मुख रखूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।